ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने भूतों को याद किया है। बाबा ने कहा ज्ञान योग है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ तुम्हारी चलन अच्छी होनी चाहिए। और चलन अच्छी होनी चाहिए मतलब कोई भूत अंदर नहीं होना चाहिए। अब दुनिया में भूत किसको कहा जाता है? यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ करके आत्मा भटकती है, जिसको इबिल सोल कहा जाता है, तो उसको भूत कहा जाता है। और वो भूत बहुत तंग करते हैं, थोड़ा नहीं तंग करते हैं। और फिर उस भूत को जो निकालने वाले होते हैं उस्ताद होते हैं बहुत, है ना। सामान्य कोई नहीं निकाल पाता है और पता नहीं कैसे होता है। मैं तो इस बात का अनुभवी नहीं हूं, परंतु हमने देखा है जिनके अंदर वो भूत आता है उनकी वाणी चेंज हो जाती है, उनके भाव चेंज हो जाते हैं, बातचीत चेंज हो जाती है, और वो कर्म करते हैं जो नानो केस में नहीं करते हैं। मतलब ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई लोगों के अंदर जैसे दूसरी आत्मा प्रवेश हो गई। अब उससे पूछते थे तुम कौन हो, तो वो बताते थे अपने जो आत्मा आती थी भटक करके, वो बोलते थे मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, ऐसा करके वो बोलते थे। तो हो सकता है भाई अभी हम क्या बोले। बाबा भी आज कह रहा है कि जो अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं उनको भूत कहा जाता है। अब उन भूतों को निकालने वाले उस्ताद होते हैं, उनके आगे फिर क्या होता है, वो वो लोबान सुंघाते हैं, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ करते हैं। खैर उसमें हम ना जा करके, बाबा कहता है कि अब तुम्हारे अंदर एक तो वो भूत हो गया जो प्रवेश करता है, दूसरा हमारे अंदर कौन से भूत प्रवेश है। तो बाबा कहता है आज की दुनिया में हर एक के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भूत है। इन भूतों को निकालने के लिए, उनको निकालने के लिए उस्ताद है, इन भूतों के लिए भी निकालने के लिए उस्ताद चाहिए। ये उस्ताद कोई नॉर्मल नहीं हो सकता है। ये उस्ताद है परम पिता परमात्मा, जो आकर के इन भूतों को निकालता है। इसलिए कई बार कई लोग कह भी देते हैं इसमें क्रोध का भूत है, इसमें अहंकार का भूत है, इसमें लोभ का भूत है। तो वो नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो दुख देता है। इसलिए बाबा ने आज कहा कई ज्ञानी तो योगी बहुत हो जाते हैं, लेकिन चाल चलन अगर सुधरी नहीं। योग लगने का मतलब क्या होता है कि हमको सुधरना चाहिए। अगर सुधरेंगे नहीं, कोई भूत अंदर रहेगा। मान लो कई लोग बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब क्रोध कर दिया तो कहेंगे इनके अंदर ये भूत है। तो फिर हमारी चलन अच्छी नहीं होगी, और भगवान हमारी चाल चलन अच्छी करने आए हैं। आज बाबा ने सपूत बच्चों की निशानी भी बताई हुई है कि उनकी निशानी क्या होगी और अस्थायी नशा किसको रहेगा। तो जो बच्चे ये संकल्प सोचते होंगे, करते होंगे कि हम डबल सिरताज बनते हैं, एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा संपन्नता का ताज, विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं, ये नशा सपूत बच्चों को रहेगा, सबको नहीं रहेगा। अगर विकार का नशा होगा तो उड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे पहले तुम भूतों को भगाओ, अपनी अवस्था को मजबूत बनाओ, ये मुख्य काम है। तो हमें इसकी मेहनत करनी है। एक्चुअली ये भूत जल्दी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जल्दी जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि
2500 वर्षों से वो अंदर बैठ गए हैं। अब वो ग्राहक हो गए हैं तो जल्दी जाएंगे नहीं। इनको भगाने के लिए तो परमात्मा आया है, लेकिन अब उस परमात्मा को लोग पहचान नहीं पाते। जैसे आज का गीत है ना, कौन आया मेरे मन के द्वारे, तो मन के दरवाजे पर तो परम पिता परमात्मा आ गया, लेकिन परम पिता परमात्मा का कोई न तो स्थूल चित्र है न सूक्ष्म है। स्थूल चित्र देवी देवताओं का है, सूक्ष्म जो सूक्ष्म देवता है उनका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का, और उनसे भी सूक्ष्म है परमात्मा। तो अभी ये विश्वास करना मुश्किल है। जैसे अभी जो दिल्ली में वाराणसी में सम्मेलन चल रहा है, अब गीता का भगवान श्री कृष्ण है, गीता कलयुग के अंत में सुनाई गई। गीता श्री कृष्ण ने परमपिता परमात्मा ने सुनाई है ना, तो ये बात लोगों को हजम करना मुश्किल होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि जब तुम किसी को बताते हो तो तुम 2-3 बातें पूछो। पहली बात पूछो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, कौन है वो तुम्हारा। अगर कहते हो वो सर्वव्यापी है तो संबंध कैसे हो सकता है, तो ये पहला प्रश्न पूछो, है ना। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, उसमें मोहन भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि भगवान जब इस धरा पर भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ता है तो अवतरित होता है, और एक तरफ कहते हो सर्वव्यापी है। अब अगर वो सब जगह है तो अवतरित क्यों होगा, और अवतरण की जरूरत भी क्यों है। अगर सब जगह परमात्मा ही है तो फिर भ्रष्टाचार, पापाचार होने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को तो भगवान आके भ्रष्टाचारी तो करेगा नहीं। भगवान तो ट्रुथ कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, पवित्रता का सागर, सत्यता का सागर कहा जाता है, तो ऐसा करेगा नहीं। समझना चाहिए। और बहुत अच्छी बात दूसरे एक वक्ता ने कही, डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर भगवान द्वापर युग में आया तो द्वापर युग में ज्ञान सुनने के बाद सतयुग आना चाहिए, कलयुग आना चाहिए, तो आ गया कलयुग। इन सब बातों से ये सिद्ध होता है, एक तो ये कोई स्थूल युद्ध नहीं हुआ, दूसरा भगवान कलयुग के अंत में है, मतलब ये अंदर आत्मा का युद्ध है, अंदर का द्वंद्व है। तो पहला प्रश्न बाबा ने कहा ये पूछना चाहिए। और दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को तुम जानते हो। अब ब्रह्मा है तो सरस्वती को जानते हो, तो दुनिया में सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी कहता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, है ना, जबकि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है। तो ये सब गड़बड़ हुआ है। तो उनकी वंशावली को नहीं जानते, है ना। जो सरस्वती है वो इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर सतयुग में राज राजेश्वरी बनेंगी। इसी प्रकार से उनका ही नाम जगदम्बा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, अभी राज राजेश्वर, अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर राज राजेश्वर बनते हैं। तो ये सब समझने की बात है। अब दुनिया तो ये भी नहीं जानती प्रजापिता कौन है और जगदम्बा कौन है। कई लोग सोचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ऊपर होगा, अरे प्रजा ही नाम है तो नीचे होगा, ऊपर क्यों होगा। तो ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो बाबा कहता है इसके लिए बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने आज संदेशियों को भी याद किया, कोई अच्छी संदेशी हो तो देवताओं की भाषा करके समझाए। इंग्लिश को भी बाबा ने याद किया कि इंग्लिश अच्छा है काफ़ी, है ना, और बहुत पावरफुल भाषा है क्योंकि क्रिश्चियन लोगों की भाषा है ना। तो बाबा ने एक बात और कही, चाहे पोप हो चाहे जो, अगर पोप ये कहते हैं कि विनाश की सामग्री नहीं बनाओ या विनाश के जो साधन बने उनको नष्ट कर दो, परंतु उनकी कोई बात मानेगा नहीं। अब तुम इतने बड़े हो तो बाबा कहते हैं उनको बात माननी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बाबा कहता है कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है सबको समझाओ, है ना, कैसे एडम और ईव के द्वारा हो रही,
वो भी गुप्त है, एडम यू भी दिखाई नहीं देते। तो बाबा कहता है फिर बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं तो उनके स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। उसका एग्जाम्पल भी बाबा ने दिया, जैसे इंजन ठंडा होता है तो कोयला और डाला जाता है। बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि कोई भी हो, धर्म स्थापक हो, कोई भी हो, सबको भगवान के पास सलाम करने आना ही पड़ेगा। मतलब हर धर्म स्थापक बाबा से दृष्टि लेकर के जाएगा। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ करते हो तो अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। आप देखो, अंदर की ज्यादा सफाई चाहिए, बाहर की तो ठीक है, अंदर की क्यों? आप बर्तन को कहाँ ज्यादा साफ करते हो, अंदर या बाहर? अंदर, क्योंकि भोजन पकाना होता है, सफाई चाहिए। इसी तरह से हमें अपने आप को अंदर ज्यादा साफ करना होता है। तो ये समझने की बात है। तो बाबा ने कहा भी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए धक्का खाना बंद हो जाता। फिर भी बहुत सारे लोगों की किस्मत में नहीं तो धक्का खाते रहते हैं। ज्ञानी लोग धक्का खाते हैं, ज्ञानी लोग मंत्र का जाप ताप करते हैं। सोचो, उनको ज्ञानी कहा जाएगा क्या? कई लोग ये सोचते हैं, पता नहीं, हो सकता ठीक भी हो, कि देखिए हमको पता है कि ये परमात्मा है, यही सत्य है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो वाला भी कर लेने में नुकसान क्या है? कई लोग ऐसे सोचते हैं, चलो इसकी भी भाव न रह जाए। परंतु समय तो गया ना, संकल्प तो गया ना, समय, श्वास, धन सब कुछ जाता है। तो खैर इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। भगवान कहता है कि अब तुम अशरीरी बनो। बस यही निश्चय रखो कि हमें वापस बाबा के पास जाना है। जो सर्विसफुल बच्चे होंगे वो गौर करेंगे, बाकी तो गौर करेंगे नहीं। दुनिया में भी देखो, जो राजा बनते हैं वो उसके पिछले जन्म में ईश्वर अर्थ दान पुण्य तो करते हैं ना। पहले राजा बहुत पावरफुल होता था। बाबा कहते अभी पंचायती राज है तो सब कमजोर, जब चाहे जिसको गिरा दे, है ना। तो भगवान आकर के हमें राजाई पद के लिए शिक्षा दे रहा है। अब ये जो शिक्षा दे रहा है उसको बुद्धिमान के अलावा कोई समझ नहीं सकता है। भगवान घर का, पढ़ाई का, स्वर की बादशाही का वर्षा देता है। जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ पे ही तो प्रारब्ध मिलती है। प्रारब्ध क्या है? आज जो हमने किया उसका फल जो कल मिला वो प्रारब्ध है। आज बाबा ने फिर से याद किया कि मन मना भोर मध्य जीव हो, यानी मन ही मन परमात्मा को याद करो। मध्य में कैसा हमारा स्वरूप था, कैसे लक्ष्मी नारायण विष्णु जिसको दिखाते ना, कैसे हम स्वर्ग में थे, उसको याद करो। अभी कलयुग का अंत है। बाबा ने कहा सत्युग तो जरूर आएगा और तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो बेहद की बात सही बनने के लिए। अब ये भी निश्चय चाहिए। कई लोगों को निश्चय नहीं रहता और कई लोगों को निश्चय रहता है तो नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाता है। तो हम सबको मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा अंतिम रिजल्ट निकलेगा, है ना। कोई राजा बनेगा, कोई रानी बनेगा, कोई दास बनेगा, कोई दासी बनेगा, कोई रॉयल प्रजा बनेगा, सब अलग अलग होंगे। बाबा ने कहा हर कोई अपने कर्मों के अनुसार शरीर लेगी। आज भी ऐसे होता है ना। दुनिया में कहते भी जैसे ना जैसा कर्म किया था उसको उस परिवार में जन्म मिला। अच्छे कर्म किया तो अच्छे परिवार में, बुरे कर्म किया तो बुरे परिवार में। बाबा ने भी कहा कि मुरली भी सबकी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग चलती। किसी के समझाने का तरीका अलग है, किसी का अलग। कोई समझाएगा, कोई फोकस करेगा तो मुरली छप जाएगी, कोई समझाएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई आएगा तो पूरा पूरा ऐसे पढ़ता जाएगा, कोई क्या होगा इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देगा। तो सबका तरीका भी अलग अलग होता है। इसलिए बाबा ने कहा मुरली भी एक तरह की सबकी नहीं होती है। महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। अंडरलाइन करना, अगर आप महारथी हैं, आप मेहनत करेंगे, ज्ञान में चलेंगे, योग में रहेंगे तो छिपेगा नहीं।
बाबा ने कहा यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई जो हमें पास करके नई दुनिया सतयुग में लेकर जाएगी। मुख्य निश्चय, इसीलिए कहते हैं जिनकी प्रीति बुद्धि थी उनकी विजय हुई। पांडव प्रीति बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे, तो बिनसंती को प्राप्त हुए। तो हमें प्रीत बुद्धि बन करके मेहनत करनी है, माया के संग बुद्धि योग जोड़ देना है। जितना जितना माया का प्रभाव कम होता जाएगा उतना उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो क्या करना है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके जो कोई भूत हो उन भूतों को बाहर निकालने की मेहनत कर देनी है, और अंदर बाहर साफ रह करके परमात्मा को अपना सच्चा समाचार देना है, छिपाना नहीं है कुछ भी। आज फिर से बाबा ने कहा वापस घर जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बोलना तो कम है, ये चुप रहना। वरदान है बाबा को, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। देखो एक ही अक्षर का फर्क है, माँ और ता, लेकिन बहुत फर्क हो जाता है और तेरा और मेरा में। बाबा ने कहा ये विनाशी तन धन पुराना मन भी मेरा नहीं, बाबा को दे दिया। तन मन धन, मन भी दे दिया, तो फिर अगर मन दे दिया तो मन को हम किसी फालतू जगह कैसे लगा सकते हैं? और बाबा ने कहा इसमें भाव का कोई फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है, क्योंकि जब मेरा कहते हो तो फंसते हो और तेरा कहते हो तो न्यारा होते हो। इसलिए ट्रस्टी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तेरा कहना पड़ेगा। तेरा कहने से डबल लाइट बन जाएंगे, ट्रस्टी बन जाएंगे। देखो जब तक हल्के नहीं होंगे तब तक हम ऊंचे नहीं उड़ सकते हैं। हल्के रहने वाले ही आनंद की अनुभूति करेंगे, और बाबा कहता हल्का रहने में मजा है, तो हमें हल्का रहने की मेहनत करनी है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके, बल्कि हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़े। तो इतने शक्तिशाली बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाली, उड़ती कला का अनुभव करने वाली डबल लाइट आत्मा, अंदर बाहर साफ रहकर सच्ची दिल से परमात्मा को अपना समाचार सुनाने वाली, सच्चे दिल पर साहेबराजी की अतिशयोक्ति को सिद्ध करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। पांचों भूतों को अपने अंदर से निकालने वाली, विश्व की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।